आज हम एक नया चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद स्टार्ट करने वाले हैं। ये बच्चों को जनरली बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है, इसलिए हम इसको मतलब एकदम पहले तो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और दूसरा पार्ट में समझेंगे ताकि एक बार में हमें ज़्यादा ओवरलोड ना लगे और चीज़ों को हम आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो अब जो चैप्टर है जैसे कि हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, यानी यूरोप जो एक महाद्वीप है उसमें राष्ट्रवाद का उदय जो है वो कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रवाद हम क्लास 10th में ही एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए। यूरोप आपको पता ही है कि एक महाद्वीप है। ठीक है, राष्ट्रवाद मतलब देशभक्ति की भावना। ठीक है, तो वो राष्ट्रवाद होता है। तो सब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमें एक पिक्चर दिया हुआ ये, जिसमें आप देख सकते हो कि ये एक स्टैचू है। बहुत सारे लोग जो इस तरीके से लाइन से खड़े हैं। ये ऊपर ईसा मसीह दिखाया हुआ है आपको, ये फरिश्ते हैं ऊपर, ठीक है, एंजल्स हैं। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। तो ये जो पिक्चर है एक्चुअली 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, 4 पिक्चर्स को कंबाइन करके बनाया गया हुआ है। तो फ्रेडरिक सॉरियो ने ये पिक्चर बनाई थी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो निर्माता है, जो बनाया था जिसने, वो थे फ्रेडरिक सॉरियो। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम फ्रेडरिक सॉरियो है ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इनमें से उन्होंने अपने सपनों के संसार को रचा था इस चित्र के माध्यम से, और जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। यानी कि जो ये पिक्चर है इसमें उन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र को दिखाया है इस पिक्चर में। इस श्रृंखला के पहले चित्र में आप यूरोप और अमेरिका के लोग देख सकते हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो कि ये यूरोप और अमेरिका के लोग जो है वो इस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं और ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है, इसकी वंदना करते हुए वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का स्वरूप प्रदान किया करते थे। जैसे कि आपको पता है हम भारत को भी भारत माता मतलब माता के रूप में पूजते हैं, माता कहते हैं भारत माता को। उसी प्रकार से जो फ्रांसीसी कलाकार थे उन्होंने जो स्वतंत्रता को एक देवी का रूप दिया, एक महिला का रूप दिया। ठीक, महिला का रूप दिया है। और यहाँ पर उसके हाथ में जो है वो मशाल है, ज्ञानोदय की मशाल है, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, यानी कि एक हाथ में तो मशाल है और एक हाथ में जो है मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यानी कि जो ज़मीन पे आप देख सकते हो ये अवशेष हैं। मतलब किसका अवशेष है? राजतंत्र का। ठीक है, यानी उस समय जो राजाओं के जो महल है, मानो आप महलों के अवशेष हैं ये। यानी कि ये दिखा रहा है कि राजतंत्र जो है वो अब समाप्त हो गया है। सॉरियो के कल्पना दर्शन में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, और फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। ठीक है, यानी इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस जुलूस की जो अगुवाई कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही स्वतंत्र हो चुका है। अब इस प्रतिमा के पास अभी अभी कौन पहुंचा है? तो अभी अभी पहुंचा है फ्रांस। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। ये दिलचस्प है कि जिस समय सॉरियो ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मनी भाषी रियायतों को
रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह है। ठीक है, यानी कि जो फ्रांस के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि मतलब आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, और प्रजातांत्रिक संविधान चाहते हैं, मतलब संविधान के द्वारा देश को चलाया जाए। इसके अलावा जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया, लाम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। और ये दृश्य देख करके जो ऊपर से स्वर्ग है ऊपर, वहाँ से ईसा मसीह, संत और जो फरिश्ते हैं वो इस दृश्य को देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। चित्रकार ने उसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच में भाईचारों के प्रतीक के रूप में किया है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन कर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और यूरोप में लंबे समय से एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार जो विकसित हो रही थी, जिसमें से स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र की प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। ठीक है, अब एक बार अगर हम सम अप करें तो जो पहला आपका चैप्टर इंट्रो हुआ है तो उसमें सबसे पहले आपको ये पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में आपको सिर्फ क्या चीज़ें दिखाई गई है कि इस पिक्चर के माध्यम से जो कलाकार हैं उन्होंने एक सपनों की मतलब एक कल्पना प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने 4 चीज़ों को एक साथ कंबाइन करा है कि एक स्वतंत्रता की देवी हैं, लोग उसकी वंदना करते हुए लाइन में लगे हुए हैं और उनकी अगुवाई कौन कर रहा है? अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड जैसे देश कर रहे हैं जो पहले ही आज़ाद हो चुके हैं। और इस प्रतिमा के सामने जो है वो राजतंत्र का अवशेष पड़ा हुआ है, यानी राजतंत्र समाप्त हो चुका है। और इस मनोहर दृश्य को देख करके, इस मनोहर दृश्य को कौन देख रहा है? ऊपर से ईसा मसीह देख रहे हैं, संत देख रहे हैं और फरिश्ते जो हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका फर्स्ट मतलब यूनिट स्टार्ट होने से पहले जो इंट्रो है वो है ये आपका। ठीक है, अब यूनिट 1 हम चलते हैं, शुरू करते हैं।